ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे। क्या आपको पता है कि बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली यानी कपूर फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले शशि कपूर पाई पाई के मोहताज हो गए थे और शशि कपूर को बेचना पड़ा था अपनी पत्नी का कीमती सामान। आइए जानते हैं शशि कपूर के जीवन से जुड़ी हुई कुछ दर्द भरी बातें। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली यानी कपूर फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले शशि कपूर का जन्म 18 मार्च को हुआ था। काली घटा छाई, प्रेम रुत आई, आई आई आई। उन्होंने महज 10 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। शशि कपूर पृथ्वीराज कपूर के सबसे छोटे बेटे थे। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए। उन्होंने इंडस्ट्री में डेब्यू के बाद से ही अपने चॉकलेटी लुक से लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। होता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। शशि कपूर ने अपने पूरे फिल्मी करियर में करीब 100 से अधिक फिल्मों में काम किया था। हालांकि कई हिट फिल्में देने के बावजूद भी शशि कपूर की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव भरी रही। यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस। कोलकाता में 18 मार्च 1938 को शशि कपूर का जन्म हुआ था। उनका असली नाम बलबीर कपूर था। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ। लेकिन उनकी माँ को यह नाम पसंद नहीं था, इसलिए वह उन्हें शशि कहकर बुलाया करती थी। वहीं दुनिया भी एक्टर को उनके असली नाम से नहीं बल्कि माँ द्वारा दिए गए नाम से जानती है। परदेसियों से न अखियां मिलाना, आपको बता दें कि शशि कपूर ने फिल्म आग, आवारा, संग्राम और दाना पानी में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। वहीं साल 1961 में उन्होंने फिल्म धर्मपुत्र से लीड एक्टर डेब्यू किया था। उसके बाद शशि कपूर ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी थी। शशि कपूर अभिनेता होने के साथ ही अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के थिएटर में मैनेजर भी थे। मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो, घर में हूँ मुश्किल। इसी थिएटर में उनकी मुलाकात जेनिफर केंडल से हुई। जेनिफर जोफ्री केंडल की बेटी थी, जिनका शेक्सपियर ग्रुप पृथ्वी थिएटर आया हुआ था। एक शो के दौरान शशि कपूर की नज़र दर्शकों के बीच बैठी जेनिफर पर पड़ी। जेनिफर को देखते ही शशि कपूर उनको अपना दिल दे बैठे। तुमको हम पे प्यार आया। जेनिफर को पहली नज़र में दिल देने के बाद शशि कपूर उनसे बात करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह असल जिंदगी में बेहद ही शर्मीले थे। जेनिफर से बात करने के दौरान वह झिझक रहे थे। हालांकि धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत और मुलाकात का सिलसिला आगे बढ़ा। मुझे छू रही है तेरी गर्म सांस। शशि को महज 18 साल की उम्र में जेनिफर से प्यार हो गया था। वही जेनिफर उनसे करीब 5 साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी उम्र के फासले को नज़रअंदाज कर दोनों ने साल 1958 में शादी कर ली। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिल।
फेमस अभिनेता शशि कपूर को जिंदगी में कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। एक दौर ऐसा भी था जब वह कई प्रोजेक्ट में काम करने के लिए अलग अलग 6 शिफ्टों में काम करते थे। अकेला चल चला चल, फकीरा चल चला चल। वहीं एक समय ऐसा भी आया जब अभिनेता को इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया। तब आर्थिक तंगी से परेशान होकर शशि कपूर ने न सिर्फ अपनी स्पोर्ट कार बेच दी, बल्कि जेनिफर ने मदद के लिए अपना कीमती सामान बेचना शुरू कर दिया। शशि कपूर अपनी पत्नी जेनिफर से बहुत प्यार करते थे। वह बिजी होने के बाद भी पत्नी और परिवार के लिए समय निकाल ही लिया करते थे। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए। लेकिन शशि कपूर के लिए वह बेहद ही मुश्किल समय आ गया जब साल 1982 में उनको पता चला कि जेनिफर को कोलोन कैंसर है। वही महज 2 साल के बाद जेनिफर की कैंसर के चलते मृत्यु हो गई। पत्नी की मौत के बाद शशि कपूर टूट गए थे और सदमे व डिप्रेशन का शिकार हो गए, जो उनके साथ ताउम्र रहा। अपने भाइयों में वे सबसे छोटे थे, इसलिए उन्हें शशि बाबा भी कहा जाता था। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल। सांसों में तेरी खुशबू मिले, खुशबू मिले। उनके बड़े भाई शम्मी कपूर शशि को शाशा कह के पुकारते थे। पिता और भाइयों को देखते हुए शशि ने भी अभिनेता बनने की ठानी। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर ने शशि को खुद अपना सफर तय करने को कहा था। कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी। बाल कलाकार के रूप में शशि ने आग 1948 में, आवारा 1951 जैसी कुछ फिल्मों में काम किया था। 1961 में धर्मपुत्र से शशि ने अपना करियर शुरू किया। यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित यह फिल्म आचार्य चतुर्सेन नामक उपन्यास पर आधारित थी। इस फिल्म को 1961 में प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल भी मिला था। शशि ने जब बतौर हीरो अपना करियर शुरू किया, तब उनके भाई राज कपूर और शम्मी कपूर अपने करियर के शीर्ष पर थे। फिल्म निर्माता की तीसरी पसंद हुआ करते थे तब शशि कपूर। करियर के शुरुआत में उन्हें दोयम दर्जे की भूमिका भी निभानी पड़ी थी। अपने भाइयों में शशि कपूर को सबसे हैंडसम माना जाता था। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी। लड़कियां और महिलाएं शशि की दीवानी थी। शशि कपूर को बड़ी सफलता मिली फिल्म जब जब फूल खिले से। ये समा है दीदार का, जो 1965 से मधुर संगीत, रोमांटिक कहानी और शशि कपूर नंदा की जोड़ी ने सभी का मन मोह लिया था। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में। जब जब फूल खिले में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए शशि ने कश्मीर में कुछ दिन नाविकाओं के साथ बिताए ताकि उनकी जीवन शैली से परिचित हो सके। कई बार उनके साथ उन्होंने खाना भी खाया था। शशि कपूर की पसंदीदा अभिनेत्री नंदा थी। नंदा ने शशि के साथ काम करना तब स्वीकार किया जब वे बड़ी स्टार थी, इसलिए शशि हमेशा नंदा के एहसानमंद रहे। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। नंदा और शशि कपूर की जोड़ी को खासा पसंद भी किया गया। दोनों ने 4 दीवारी 1961, मेहंदी लगी मेरे हाथ 1962
मोहब्बत इसको कहते हैं 1965, जब जब फूल खिले 1965, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे 1966। तेरा दामन्ना छोड़ेंगे हम, हाय कभी। राजा साहब 1969 तथा रूठा ना करो 1970 चांद से जैसी फिल्मों में काम किया। शशि कपूर ने नंदा के अलावा राखी, जीनत अमान और शर्मिला टैगोर के साथ भी कई फिल्में की है। शशि कपूर कभी टॉप के स्टार नहीं बन पाए, लेकिन राज कपूर, शम्मी कपूर, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जैसे सुपर सितारों के बीच भी उन्होंने अपनी जगह बनाए रखी। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काले पत्थर की कसम, जब तलक दम में है दम, हम ये देखेंगे रस्में पुरानी। शशि कपूर इतने व्यस्त अभिनेता बन गए थे कि दिन में 3 से 4 फिल्मों की शूटिंग करते थे। अपने भाई राज कपूर को सत्यम शिवम सुंदरम के लिए वक्त नहीं दे पाते थे। राज साहब ने नाराज होकर उन्हें टैक्सी कह दिया था, क्योंकि शशि का मीटर हमेशा डाउन रहता था। मल्टी स्टार फिल्मों में से शशि कपूर को कभी परहेज नहीं रहा। अपने दौर के सारे समकालीन अभिनेताओं के साथ उन्होंने काम किया। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद ही पसंद किया। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी। दीवार, सुहाग, कभी कभी, सिलसिला, नमक हलाल जैसी सफल फिल्में दोनों ने मिलकर दी। कमर्शियल फिल्मों में कमाया पैसा शशि कपूर ने फिल्मों में ही लगा दिया। उन्होंने पृथ्वी थिएटर स्थापित किया, जिसके जरिए कई प्रतिभाएं सामने आई। शशि कपूर ने सार्थक फिल्में बनाई। उनके बैनर तले बनी जुनून 1978, कलयुग 1980, 36 चौरंगी लैन 1981, विजेता 1982, उत्सव 1984 आज भी याद की जाती है। हालांकि इन फिल्मों के निर्माण में उन्होंने तगड़ा घाटा उठाना पड़ा था। घाटे से उबरने के लिए शशि ने कमर्शियल फिल्म बनाने का निश्चय किया। अपने दोस्त अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अजूबा 1991, अरे ताजुब है तूने प्यार नहीं किया, और कभी दिल नहीं दिया, फिल्म निर्देशित की। लेकिन इस फिल्म की असफलता ने उनका घाटा और बढ़ा दिया। बाद में कुछ संपत्ति बेचकर उन्होंने अपना कर्ज चुकता किया। वो बता दें कि शशि कपूर जब जेनिफर से शादी करना चाहते थे तो केंडल परिवार उसके खिलाफ था। शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली ने शशि का पुरजोर समर्थन किया और उनके प्रयासों से शादी संभव हो सकी। शशि कपूर उन शुरुआती भारतीय अभिनेताओं में से हैं जिन्होंने ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों फिल्मों में काम किया है। द हाउस होल्डर 1963। It's so nice. Would you like to live here? It's so peaceful and beautiful. शेक्सपियर वाला 1965, बॉम्बे टॉकीज 1970, हीट एंड डस्ट 1982 जैसी उनकी फिल्में काफ़ी चर्चित रही। They'll laugh out of the other side of their mouths when they see my son. Do you mean because? शशि कपूर को 3 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। 1979 में शशि द्वारा निर्मित फिल्म जुनून को बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला। 1986 में फिल्म न्यू डेली टाइम्स के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला। 1994 में फिल्म मुहाफिज के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड, साथ ही उन्हें 2014 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला। पत्नी जेनिफर की
1984 में कैंसर के कारण मृत्यु हो गई, जिससे शशि कपूर को बेहद सदमा पहुंचा। उन्होंने अपने करियर पर ध्यान देना बंद कर दिया और एकाकी जीवन जीने लगे थे। हिंदी फिल्मों के सदाबहार एक्टर शशि कपूर का निधन लंबी बीमारी के बाद मुंबई कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ था। शशि कपूर का निधन 79 साल की उम्र में किडनी की बीमारी के चलते हुआ था। शशि कपूर भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपनी फिल्मों के जरिए हमेशा अपने फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगे।